Hey, hi everyone, and welcome back to our confidence building session designed for especially ladies. Okay, in this session, I'm going to give the tips for the ladies who just want to do something, but because of some family problems and responsibilities on all any obstacles, they are not doing it. ये वीडियो मैं हिंदी में भी बनाऊंगी और बीच बीच में इंग्लिश में भी आपको समझाऊंगी क्योंकि इट इज़ फॉर बोथ द लैंग्वेजेस। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जो भी लेडीज़ हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है एक्चुअली, तो बट दे आर नॉट डूइंग इट। तो ये ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई लड़के ऐसे होती है कि व्हेन दे वर इन कॉलेज डेज शी वाज डांसिंग वेरी वेल। कोई इफ एनी गर्ल स्टूडेंट who was in her young days, she was ambitious, she was very much ambitious कि I will do this or I want to become the साइंटिस्ट और आई वांट टू बिकम समथिंग। या कुछ ऐसे लड़कियां होती कि जिनको बिजनेस माइंड था, जिनको बिजनेस करना था, या कोई भी मतलब अपने यंग एज में हर एवरीबडी हैज इज डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। तो क्या होता है लेडीज के साथ, क्या होता है कि आफ्टर दे गेट मैरिड नेचुरली उनको सारा फोकस अपने फैमिली पे देना होता है। फिर बाद में बच्चे होते हैं, डिलीवरीज होती है, उसके बाद थोड़ा सा पेन, फिर घर वालों से एडजस्ट करना, सब करना। तो क्या होता है ये दोनों का बैलेंस करते करते वो जो वर्किंग लेडी है वो थक जाती है, या वो कभी कभी बैलेंस संभाल नहीं पाती है। और उस टाइम एज लाइक एवरी अदर लेडी शी गिव्स प्रायोरिटी टू हर फैमिली। वो क्या सुनती है कि वो क्या समझती है कि फर्स्ट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड, माई फैमिली। मेरा करियर तो थोड़ा बाद में भी होता रहेगा, लेकिन ये बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं तो मुझे उनके साथ वक्त बिताना है, मुझे उनको अच्छा न्यूट्रिशियस देना है। और या फिर मेरा हस्बैंड के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि ही कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली, तो आई हैव टू बी एट होम फुल टाइम एंड आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्या होता है उस टाइम में शी इज़ वेरी हैप्पी। हाँ, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास उनके साथ उनका पढ़ाई लेना, होमवर्क लेना, देन उनके खाने पीने की न्यूट्रिशियस चीज़ें लेना। और फिर उसके पास क्या होता है उस वक्त उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाओ, लेने आओ स्कूल में से, तो उसमें उसके बच्चों की मम्मी से, मतलब स्कूल टू स्टूडेंट की मम्मी से उसका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है, उनका इंटरेक्शन भी होता है। और वो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि ये इसमें ही बहुत रहती है, उस वक्त फ्रेंड भी बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंटली स्कूल जाना शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंटली आना शुरू करते हैं, वो ट्यूशन्स भी अपने आप खुद चले जाते हैं। तो वो क्या होता है वो लेडी जो बाहर जाती थी वो घर में ऐसे सिकुड़ सिकुड़ जाती है, मतलब शी स्ट्रेच हर सेल्फ एट होम। और फिर उसका बाहर आना जाना ही बंद होता है कि उसको समझता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बच्चे को छोड़ने नहीं जाओ तो बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं उसको। तो मैं बाहर जाऊँ, और अभी फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जा रही, तो फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे। तो ये ना एक ऐसे वैक्यूम 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 में आ जाती है, और फिर एक लोनलीनेस क्रिएट होता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ये लोनलीनेस उसे सोचने पे मजबूर कर देता है कि व्हाट आई वॉज इनिशियली एंड नाउ व्हाट आई एम इन इन दिस सिचुएशन। तो ये सोच सोच के वो परेशान हो जाती है। और उस वक्त उसे अचानक याद आता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं पहले जॉब करती थी और इतना अच्छा आई वो प्रिपेयर होके कॉरपोरेट लेवल का जॉब मैं करती थी, लेकिन अभी मैं ऐसे हो रही हूँ कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, मुझे ऐसा। अभी आज मैं अगर फिर से जॉब करने का सोचूं तो इतना गैप पड़ा है 10-12 साल का कि अगेन मार्केट में जाना है, तो मुझे इतना मैं पॉलिश नहीं हूँ, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब मैं बाहर जाऊंगी इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो दे विल सिलेक्ट मी और नॉट। ये सारे टेंशन्स उसके मन में रहते हैं। और क्या होता है वो नतीजा ये होता है कि वो रिफ्यूज़ करती, वो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती, और वैसे ही घर में बैठ बैठ के शी हैज़ नो एंटरटेनमेंट फॉर हर, नो रिलैक्सेशन फॉर हर। और फिर मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, इसका गम भी उसको ज़्यादा सताता है। तो ऐसी लड़ी अगर आप है तो आपको ये ठीक से सुनना चाहिए, ये पूरा वीडियो आप देखो। मैं उसमें आपको अगले टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें इस प्रॉब्लम से बाहर आने के आपको समझाऊंगी। और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप ध्यान से देखना, इसमें स्कूल साइकोलॉजी की बातें होती है,
बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों का टेंशन कैसे हैंडल करना है उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। सो कमिंग बैक टू द आवर पॉइंट, तो उसमें ऐसा होता है कि जो लेडीज ये जो अपने ऐसे स्टक फील हो गई है ना, जो बाहर कुछ कर नहीं रही है, बच्चे अपने रूटीन में है, हस्बैंड अपने रूटीन में है, इन लॉज अपने रूटीन में है, एंड शी इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट शी doesn't has her own status, her own एक्टिविटी। तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर उसका एंगर इश्यूज बन जाते हैं, और धीरे धीरे फिर हस्बैंड को वही बात कहना कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मुझे आप बाहर घुमाने ले चलो या कहीं ले चलो, तो हस्बैंड हैज हिज वर्क, ही हैज हिज ड्यूटी, तो ही कीप्स इरिटेटिंग कि या तुम वही बातें करती हो। तो क्या होता है, फिर वो लोग, घर के लोग भी दूरी बना लेते हैं, बच्चों भी बोलते मम्मी आपकी वही कहानी है, आप वो मत करो। और आप क्या करते हो कि सबको, फैमिली मेंबर्स को आप बोल रहे जा रहे हो कि हाउ माई मेंटल कंडीशन इज, कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशनल्स। सो क्या होता है, एट सम पॉइंट वो भी इरिटेट हो जाते हैं, वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं, घर के लोग भी, क्योंकि वो दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशंस, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर ड्यूटीज, तो वो इतना सोचेंगे नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात कुछ सुने, मेरी बात कुछ कहे और मेरा कोई ध्यान दे और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले, या आई वॉन्ट हेल्प, आई वॉन्ट समबडी टू लिसन मी एंड टू गिव मी सोल्यूशन। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो दिस सम ट्रिप्स और ट्रिक्स आई एम गिविंग टू यू। नंबर 1 है कि आप अपना रूटीन बनाइए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर नहीं रही हो तो बस सुबह कभी भी उठो, 10-12 बजे के बाद नहाओ, उसके बाद कभी भी 4 बजे ये करो, नहीं, यू हैव टू बी इन रूटीन, दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, आप डिसिप्लिन करो, मेंटेन करो, टेक दिस 21 डेज चैलेंज, कि 21 डेज में आई विल वेकअप अर्ली एंड आई विल फिनिश ऑल माई वर्क। देन द सेकेंड पॉइंट इज, you know, whenever you are working in your past days, just remember our past days, कि उस वक्त किसी ने तो आपकी तारीफ की होगी कि इसको ये अच्छा आता है, या ऑफिस में किसी ने आपको बोला होगा कि ना ये ना कंप्यूटर का वर्क बहुत अच्छी करती है, शी इज़ वेरी नाइस। या फिर बैक टू द अपने अर्ली यंग एज में आपको किसी ने तो प्रेज किया होगा कि ये कुकिंग बहुत अच्छा करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो अगर आप शेफ हो तो आपको क्या करना है, आपको वो एक्सपीरियंस आपको यूटिलाइज करना है, जस्ट लिव दैट एक्सपीरियंस फॉर 5 minutes, एंड आई, यस आई एम गुड कुकिंग, आई यूज टू कुकर, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, आई हैव some quality in my nature, in my personality, so I have to focus on this। तो धीरे धीरे ना आपको किस बात में प्रेज है, किस बात में आपको एफिशिएंसी है, वो आप अपनी जो क्वालिटीज़ है आप वो ढूंढना है, ये सेकंड पार्ट हो गया, और उस पर आपको धीरे धीरे फोकस करना है, ठीक है। और अब इस पर फोकस करने का क्या प्रॉब्लम होता है कि सम लेडीज कांट फोकस, बिकॉज क्या होता है कि लेडीज में बहुत इश्यू होते हैं कि कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, तो आई मीन दैट ट्रामा, कोई किसी ने मुझे ऐसा बोला था तो मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग इन डिप्रेशन। और क्या होता है कि ये डिप्रेशन की वजह से शी डजंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, ओके। और अगर ऐसी आपकी हालत है, देन आई विल गिव यू 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग, ओके, इसे बाहर निकालने के लिए। जैसे ग्रुप में क्या होता है, सब बच्चों को अगर ट्यूशन करो तो जो बच्चे जिसके डाउट्स स्पेसिफिक होता है उसको आंसर नहीं मिलता। वैसे ही ग्रुप में क्या होता है, अगर मैं आपको ग्रुप में इतना कंसल्ट करूँ तो आपको जो आपका स्पेसिफिक डाउट है वो नहीं सॉल्व होगा। द लेडीज हु रियली वांट टू डू समथिंग, दे कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी, विद इन 1 month you will ready, that is my guarantee, that within 1 month of our treatment plan, and अपनी ट्रीटमेंट होती है, अपने वर्कशीट्स होते हैं, और पूरा एक सिस्टमैटिक प्लान होता है उसके लिए। इट इज़ नॉट इन द एयर कि आई विल जस्ट टॉक एंड आई विल जस्ट चैट विथ यू एंड दिस थिंग्स, स्टेप बाय स्टेप। First we will make you in routine, second we will remove your obstacles, third we will build in confidence to you, and fourth session में you yourself will tell, yes I am ready, I want to do the job now, all my obstacles are vanished,
एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई विल बी डूइंग समथिंग। ये आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने मेरे ट्रेंड स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है, उसमें मेरी एक क्लाइंट तो इतनी थी कि वो कॉर्पोरेट लेवल में काम करती थी, और कॉर्पोरेट लेवल के बाद क्या हुआ, शी हैज सडनली गॉट मैरिड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड किड्स एंड हस्बैंड एंड ब्ला 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 ब्ला, एंड उसमें व्हाट शी वॉज स्टक इन सच अ वे कि वो मेरे पास एक दिन आई और बोली कि मुझे बच्चों की अभी पेरेंट रिपोर्ट में साइन करना है ना, तो भी डर लगता है, तो भी मेरे हाथ कांपते, मतलब दैट टाइप ऑफ हेजिटेशन शी वॉज हैविंग। देन शी केम टू मी, आई हैव गाइड हर फॉर 1 मंथ, एंड तीसरे सेशन से ही शी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब, और फोर्थ सेशन में शी just called me and told me, ma'am, thank you, I got a job and now I'm ready and I'm very confident for doing it. तो अगर आपको भी कुछ करना है, पहले टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। आपको कुछ करना है तो आप रूटीन बनाओ, मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको दिए हैं वो आप फॉलो करो। और अगर नहीं आपको हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको पुश चाहिए ऐसा आपको लगता है, या बहुत आपको कुछ कहना है जो थॉट्स है उसका ब्लॉकेजेस है, तो वो ब्लॉकेजेस हम निकाल दें। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन विथ मी ऑन माई फोन नंबर। हाय, आई एम मिसेस ज्योति कुलकर्णी। I'm a mental health and school counselor coach and ladies counseling coach. I have working experience in Podar International Schools also, and many schools also. I have given my service. So you can contact me on my phone number, that is 9981171285. I repeat, 9981171285. And just go ahead, ladies. Be confident, and yes, you are doing something, I know. Thank you.